जानते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग है और महाकालेश्वर का मंदिर है। महाकालेश्वर का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग में दक्षिण मुखी है, स्वयंभू है, धरती के अंदर से स्वयं साक्षात प्रकट हुए हैं। दूसरा उज्जैन का महात्म्य कि यहाँ पे 12 साल में एक बार सिंहस्थ आता है। सिंहस्थ इसलिए आता है कि देवता और दानवों का संघर्ष हम सबने सुना है। वो अमृत समुद्र मंथन हुआ था जिसमें से लक्ष्मी जी भी निकली थी, विष का घड़ा भी निकला था, अमृत का घड़ा भी निकला था। तो देवता और दानव कछुए की पीठ पे समुद्र के अंदर बिलोई घुमा के, पर्वत को घुमा के वो समुद्र मंथन करते हैं। विष का घड़ा निकलता है, वो महादेव पी जाते हैं, तो नीलकंठ कहलाते हैं वो। अमृत का जब कलश निकलता है तो राहु और केतु ये दो असुर शक्तियां देवताओं के बीच में आके वो देवताओं का वेश धारण करके बैठ जाती है, 2-2 बूंद अमृत का वो रसपान कर लेती है और इससे वो अजर अमर हो जाते हैं। जब भी अपन वास्तु शांति वगैरह में नवग्रह करते हैं तो राहु केतु की हमको शांति नहीं चाहते हुए हमको देवतुल्य उनको स्थान देना पड़ता है। तो राहु केतु और देवताओं का जब आसमान में कलश को लेके हवाई संघर्ष चल रहा था, वो जैसे जैसे गुजर रहे थे तो कलश की छीना झपटी जब हो रही थी तो उसमें से 2 अमृत बूंदे उज्जैन शिप्रा तट के राम घाट पे गिरी थी। जैसे इलाहाबाद में आता है, जैसे हरिद्वार में आता है, जैसे आपके नासिक में आता है, तो ये नासिक वगैरह में अर्धकुंभी होती है, ये 12 साल में एक बार आता है। दूसरा महात्म्य हो गया अपना सिंहस्थ का। तीसरा महात्म्य हो गया कि भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा, सबको शायद पता भी होगा, अपनी बाल्यकाल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन आए थे। और जो सांदीपनी आश्रम है वहां पे बैठक जी विराजमान है और यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूरी पे गांव है नारायणा। एक प्रसंग बहुत विख्यात है कि कृष्ण भगवान और सुदामा को गुरु माता ने लकड़ी बिनने वन में भेजा था। तो वो बरसात आंधी तूफान आ रही थी और सुदामा जी भूलवश वो कृष्ण भगवान के चने पोहे जो भी थे वो सारे खा गए, उनको दरिद्री आ गई वहां से। वो स्थान यहाँ पे नारायणा गांव में वहां पे जो गठरी रखी थी उनकी लकड़ी की, वो पेड़ गठरी के आकार में आज भी मौजूद है। नारायणा गांव में यहाँ से 22 किलोमीटर दूर। तो कृष्ण बलराम और सुदामा की शिक्षा स्थली उज्जैन रही है। उसके बाद 5000 वर्ष पूर्व, इससे भी पहले सम्राट वीर विक्रमादित्य हुए हैं। उस समय हूण और शक, जैसे आज आतंकवादी लोग भारत पे चारों तरफ से, मैं किसी समाज का धर्म का नाम नहीं लूं, चारों तरफ से हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति पे हमला करते हैं और हमारी बहन बेटियों को परेशान करते हैं। हमारे कश्मीर से हमारे लोगों को भगाया, बांग्लादेश से भगाया, पाकिस्तान से भगाया, अफगानिस्तान से भगाया। इससे भी एक खतरनाक बर्बर कौम हुई थी हूण और शक। तो हूण और शक, उनकी हाइट भी 10-10, 12-12, 14-14 फीट की होती थी। हम तो उनसे लड़ भी नहीं सकते थे। तो सम्राट विक्रमादित्य ने छोटे छोटे साथियों की अपनी एक टोली बनाई और हूणों और शकों को मारा। तो सम्राट विक्रमादित्य जो यहाँ के सम्राट हुए हैं, परम प्रतापी, हिंदू कुश घाटी अफगानिस्तान तक उनका शासन था, 5000-10,000 किलोमीटर तक। और हूणों और शकों को मारा और उनकी बहन को अपनी पटरानी बनाया सम्राट विक्रमादित्य ने। और उज्जैन पे एक जंतर मंतर वेदशाला है, राजा जयसिंह ने बनाई हुई है और विक्रम संवत एक कैलेंडर चलता है। तो विक्रम संवत की काल गणना सम्राट विक्रमादित्य के शासन में हुई है। इसके अलावा यहाँ पे 9 नारायण है, 7 सागर है और 84 महादेव है। जैसे महाकालेश्वर है, ऐसे 84 शिव के मंदिर उज्जैन में है, जिसको महाकाल वन के अंदर उन 84 महादेव के अपने अपने महात्म्य है। और यदि आप सांदीपनी आश्रम जाएंगे तो वहाँ पे एक 84 महादेव में से एक शिवलिंग आपको दिखेगा। तो वो पूरे भारत में एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसके नंदी खड़े हुए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो नंदी भगवान वहाँ पे खड़े हुए हैं। ऐसी बहुत सारी उज्जैन की किंवदंतियां हैं। मंगलनाथ मंदिर यहाँ पे है और काल भैरव मंदिर है जहाँ मदिरा का पान होता है। ऐसे बहुत सारे स्थान है। राजा भर्तरी सम्राट विक्रमादित्य के भाई हुए, उन्होंने अपनी एक तपस्या उस गुफा के अंदर जाके जब करी तो इंद्र का सिंहासन खतरे में आ गया। तो उसने आके अपनी वज्र, अपनी तलवार से, अष्टधातु की तलवार से प्रहार किया गुफा के अंदर। तो गुफा में कंपन हुआ और राजा भर्तरी की तपस्या भंग करके इंद्र अपना शासन बचाना चाहते थे। भर्तरी अपने वैराग्य के लिए तपस्या कर रहे थे, इंद्र का शासन नहीं चाहता था उनको। तो उन्होंने तप में बैठे बैठे ऐसा हाथ ऊपर लगाया तो सिल्ला हवा में टूट गई। अभी आप भर्तरी गुफा जाएंगे तो सिल्ला आपको हवा में टूटी हुई दिखेगी। आज अभी तो सरकार ने उसमें लकड़ी के टेके लगा दिए हैं, लेकिन वो सिल्ला आज भी भर्तरी का निशान हाथ का वहां पे है। वो चमत्कार है उनके तप का। कि ऐसी बहुत सारी किंवदंतियां उज्जैन में है। आप सबका स्वागत है और आराम से दर्शन। कल की न्यूज क्या है इसकी? क्या होता है? जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिप्रा माता की जय, शिप्रा माता की जय, रेणुका माता की, लाल महाराज की जय, शिप्रे महारानी की जय, अवंतिका नगरी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। साथियों